जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव लिखते हैं, नए विचारों से पुराने विचार बदल जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी बात को गलत रूप से समझ रहा है तो उसे तर्क, प्रमाण और उदाहरणों के आधार पर नई बात समझाई जा सकती है। यदि वह अत्यंत ही दुराचारी, मूढ़, उत्तेजित या मदान्ध नहीं है तो प्राय सही बात को समझने में विवश कठिनाई नहीं होती। सही बात समझ जाने पर प्राय गलत मान्यता बदल जाती है। स्वार्थ या मान रक्षा के कारण कोई अपनी पूर्व मान्यता की वकालत करता है, पर मान्यता और विश्वास क्षेत्र में उसका विचार परिवर्तन अवश्य हो जाता है। ज्ञान द्वारा अज्ञान को हटा दिया जाना कुछ विशेष कठिन नहीं है, परंतु स्वभाव, रुचि, इच्छा, भावना और प्रकृति के बारे में यह बात नहीं है। इन्हें साधारण रीति से नहीं बदला जा सकता। ये जिस स्थान पर जमी होती हैं वहाँ से आसानी से नहीं हटती। चूँकि मनुष्य 84 लाख कीट पतंगों, जीव जंतुओं की क्षुद्र योनियों में भ्रमण करता हुआ नर देह में आता है, इसलिए स्वभावत उसके पिछले जन्मांतरों के पाशविक नीच संस्कार बड़ी दृढ़ता से अपनी जड़ मनोभूमि में जमाए होते हैं। उनमें परिवर्तन होता रहता है, पर गंभीरतापूर्वक आत्मचिंतन करने से मनुष्य उसके विशेष प्रभाव को एवं भलाई बुराई के, धर्म अधर्म के अंतर को भली प्रकार समझ जाता है। उसे अपनी भूलें, बुराइयां और कमजोरियां भली प्रकार प्रतीत हो जाती हैं। बौद्धिक स्तर पर वह सोचता है और चाहता है कि इन बुराइयों से उसे छुटकारा मिल जाए। कई बार तो वह अपनी काफ़ी भत्सना भी करता है। इतने पर भी वह अपनी चिर संचित कुप्रवृत्तियों से, बुरी आदतों से अपने को अलग नहीं कर पाता। नशेबाज, चोर, दुष्ट, दुराचारी यह भली भांति जानते हैं कि हम गलत मार्ग अपनाए हुए हैं। वे बहुधा यह सोचते रहते हैं कि काश इन बुराइयों से हमें छुटकारा मिल जाता, पर उनकी इच्छा एक निर्बल कामना मात्र रह जाती है। उनके मनोरथ निष्फल ही होते रहते हैं, बुराइयां छूटती नहीं। जब भी प्रलोभन का अवसर आता है तब मनोभूमि में जड़ जमाए हुए पड़ी हुई कुप्रवृत्तियां आंधी तूफान की तरह उमड़ पड़ती हैं और वह व्यक्ति आदत से मजबूर होकर उन्हीं बुरे कार्यों को फिर से कर बैठता है। विचार और संस्कार, इन दोनों की तुलना में संस्कार की शक्ति अत्यधिक प्रबल है। विचार एक नन्हा सा शिशु है तो संस्कार परिपुष्ट प्रौढ़। दोनों के युद्ध में प्राय ऐसा ही परिणाम देखा जाता है कि शिशु की हार होती है और प्रौढ़ की जीत। यद्यपि कई बार मनस्वी व्यक्ति श्री कृष्ण द्वारा पूतना और राम द्वारा ताड़का वध का उदाहरण उपस्थित करके अपने विचार बल द्वारा कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त करते हैं, पर आमतौर से लोग कुसंस्कारों के चंगुल में, जाल में फंसे पक्षी की तरह उलझे हुए देखे जाते हैं। अनेकों धर्मोपदेशक, ज्ञानी, विज्ञान नेता, संभ्रांत महापुरुष समझे जाने वाले व्यक्तियों का निजी चरित्र जब कुकर्म युक्त देखा जाता है तो यही कहना पड़ता है कि इनकी इतनी बुद्धि प्रौढ़ता भी अपने कुसंस्कारों पर विजय न दिला सकी। कई बार तो अच्छे ईमानदार और तपस्वी मनुष्य किसी विशेष प्रलोभन के अवसर पर उसमें फंस जाते हैं, जिसके लिए पीछे उन्हें
पश्चाताप करना पड़ता है। चिर संचित पाश्विक वृत्तियों का भूकंप जब आता है तो सदाशयता के आधार पर चिर प्रयत्न से बनाए हुए सुचरित्र की दीवार हिल जाती है। प्रयुक्त पंक्तियों का तात्पर्य यह नहीं है कि विचार शक्ति निरर्थक वस्तु है और उसके द्वारा कुसंस्कारों को जीतने में सहायता नहीं मिलती। इन पंक्तियों में यह कहा जा सकता है कि साधारण मनोबल की सदिच्छाएं मनोभूमि का परिमार्जन करने में बहुत अधिक समय में मंद प्रगति से धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। अनेकों बार उन्हें निराश और असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इस पर भी यदि सद्विचारों का क्रम जारी रहे तो अवश्य ही कालांतर में कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अध्यात्म विद्या के आचार्य इतने आवश्यक कार्य को इतने विलंब कर पड़ा रहने देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने इस संबंध में अत्यधिक गंभीरता, सूक्ष्म दृष्टि और मनोयोग पूर्वक विचार विश्लेषण किया है कि वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि मन क्षेत्र के जिस स्तर पर विचार के कंपन क्रियाशील रहते हैं उससे कहीं अधिक गहरे स्तर पर संस्कारों की जड़ें होती हैं। अंतःकरण का परिष्कार, जैसे कुआं खोदने पर जमीन में विभिन्न जाति की मिट्टियों के परत निकलते हैं, वैसे ही मनोभूमि के भी कितने ही परत हैं। उनके कार्य, गुण और क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। ऊपर वाले दो परत मन और बुद्धि है। मन में इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं पैदा होती हैं। बुद्धि का काम विचार करना, मार्ग ढूंढना और निर्णय करना है। यह दोनों परत मनुष्य के निकट संपर्क में हैं। इन्हें स्थूल मन क्षेत्र कहते हैं। समझने से तथा परिस्थिति के परिवर्तन से इनमें आसानी से हेरफेर हो जाता है। इस स्थूल क्षेत्र से गहरे परत को सूक्ष्म मन क्षेत्र कहते हैं। इसके प्रमुख भाग दो हैं। चित्त, अहंकार। चित्त में संस्कार, आदत, रुचि, स्वभाव और गुण की जड़ें रहती हैं। अहंकार अपने संबंध में मान्यता को कहते हैं। अपने को जो व्यक्ति धनी, दरिद्र, ब्राह्मण, शूद्र, पापी, पुण्यात्मा, अभागा, सौभाग्यशाली, स्त्री, पुरुष, मूर्ख, बुद्धिमान, तुच्छ, महान, जीव, ब्रह्म, बुद्ध, मुक्त आदि जैसा भी कुछ मान लेता है, वह वैसा ही अहंकार वाला माना जाता है। आत्मा के अहम के संबंध में मान्यता का नाम ही अहंकार है। इन मन, बुद्धि, अहंकार के अनेकों भेद उपभेद हैं। जो उनके गुण, कर्म अलग अलग हैं, उनका वर्णन इन पंक्तियों में नहीं किया जा सकता है। यहाँ तो संक्षिप्त परिचय देना इसलिए आवश्यक हुआ कि कुसंस्कारों के निवारण के बारे में कुछ बातें भली प्रकार जानने में पाठकों को सुविधा हो। जैसे मन और बुद्धि का जोड़ा है, वैसे ही चित्त और अहंकार का जोड़ा है। मन में नाना प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं रहती हैं, पर बुद्धि उनका निर्णय करती है कि कौन सी इच्छा प्रकट करने योग्य है, कौन सी दबा देने योग्य है। इसे बुद्धि जानती है और वह सभ्यता, लोकाचार, सामाजिक नियम, धर्म, कर्तव्य, असंभव आदि का ध्यान रखते हुए अनुपयुक्त इच्छाओं
को भीतर दबाती रहती है। जो इच्छाएं कार्य रूप में लाए जाने योग्य जचती हैं, उन्हीं के लिए बुद्धि अपना प्रयास आरंभ करती है। इस प्रकार यह दोनों मिलकर मस्तिष्क क्षेत्र में अपना ताना बाना बुनते रहते हैं। अंतःकरण क्षेत्र में चित्त और अहंकार का जोड़ा अपना कार्य करता है। जीवात्मा अपने को जिस श्रेणी का, जिस स्तर का अनुभव करता है, चित्त में उस श्रेणी के उसी स्तर के पूर्व संस्कार सक्रिय और परिपुष्ट रहते हैं। कोई व्यक्ति अपने को शराबी, पाप वाला, कसाई, अछूत, समाज के निम्न वर्ग का मानता है तो उसका यह अहंकार उसके चित्त को उसी जाति के संस्कारों की जड़ जमाने और स्थिर रखने के लिए प्रस्तुत रखेगा। जो गुण, कर्म, स्वभाव इस श्रेणी के लोगों के होते हैं, वे सभी उसके चित्त में संस्कार रूप से जड़ जमाकर बैठ जाएंगे। यदि उसका अहंकार अपराधी और या शराबी की मान्यता का परित्याग करके लोक सेवा, सच्चरित्र एवं उच्च होने की अपनी मान्यता स्थिर कर ले तो अति शीघ्र उसकी पुरानी आदतें, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं बदल जाएंगी और वह वैसा ही बन जाएगा जैसा कि अपने संबंध में उसका विश्वास है। शराब पीना बुरी बात है, इतना मात्र समझाने से उसकी लत छूटना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई जानता है कि क्या बुराई है, क्या भलाई है। ऐसे विचार तो उसके मन में पहले भी अनेकों बार आ चुके होते हैं। लत तभी छूट सकती है जब वह अपने अहंकार को प्रतिष्ठित नागरिक की मान्यता में बदले और यह अनुभव करे कि ये आदत मेरे गौरव के स्तर के व्यवहार के अनुपयुक्त है। अंतःकरण की एक ही पुकार से, एक ही हुंकार से, एक ही चित्कार से जमे हुए कुसंस्कार उखड़कर एक और गिर पड़ते हैं और उनके स्थान पर नए, उपयुक्त, आवश्यक, अनुरूप संस्कार कुछ ही समय में जम जाते हैं। जो कार्य मन और बुद्धि द्वारा अत्यंत कष्ट साध्य मालूम पड़ता है, वह अहंकार परिवर्तन की एक चुटकी में ठीक हो जाता है। अहंकार तक सीधी पहुंच साधना के अतिरिक्त और किसी मार्ग से नहीं हो सकती। मन और बुद्धि को शांत, मूर्छित, तंद्रित अवस्था में छोड़कर सीधे अहंकार तक प्रवेश पाना ही साधना का उद्देश्य है। गायत्री साधना का विधान भी इसी प्रकार का है। उसका सीधा प्रभाव अहंकार पर पड़ता है। मैं ब्रह्मी शक्ति का आधार हूँ। ईश्वरीय स्फुरना गायत्री मेरे रोम रोम में ओतप्रोत हो रही है। मैं उसे अधिकाधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करके ब्रह्मभूत हो रहा हूँ। यह मान्यताएं मानवीय अहंकार को पाश्विक स्तर से बहुत ऊंचा उठा ले जाती हैं और उसे देवभाव में अवस्थित करती हैं। मान्यता कोई साधारण वस्तु नहीं है। गीता कहती है, यो यच्छ्द स एव स। जो अपने संबंध में जैसी श्रद्धा मान्यता रखता है, वस्तुत वैसा ही होता है। गायत्री साधना अपने साधक को दैवी आत्मविश्वास, ईश्वरीय अहंकार प्रदान करती है और वह कुछ ही समय में वस्तुत वैसा ही हो जाता है जिस स्तर पर उसकी आत्म मान्यता है। उसी स्तर पर चित्त प्रवृत्तियां रहेंगी, वैसी ही आदतें, इच्छाएं, रुचियां, प्रवृत्तियां, क्रियाएं उसमें दिख पड़ेंगी। जो दिव्य मान्यता से ओतप्रोत है,
निश्चय ही उसकी इच्छाएं, आदतें और क्रियाएं वैसी ही होंगी। यह साधना प्रक्रिया मानव अंतःकरण का कायाकल्प कर देती है। जिस आत्म सुधार के लिए उपदेश सुनना और पुस्तक पढ़ना विशेष सफल नहीं होता था, वह कार्य साधना द्वारा सुविधापूर्वक हो जाता है। यही साधना का रहस्य है। उच्च मन क्षेत्र सुपर मेटल ही ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के अवतरण का उपयुक्त स्थान है। हवाई जहाज वहीं उतरता है जहां अड्डा होता है। ईश्वरीय दिव्य शक्तियां मानव प्राणी के इसी उच्च मन क्षेत्र में उतरती हैं। यदि वह साधना द्वारा निर्मल नहीं बना लिया गया है तो अति सूक्ष्म दिव्य शक्तियों को अपने में नहीं उतारा जा सकता। साधना साधक के उच्च मन क्षेत्र को उपयुक्त हवाई अड्डा बनाती है जहां वे दैवी शक्तियां उतर सकें। आत्मकल्याण और आत्मोत्थान के लिए अनेक प्रकार की साधनाओं का आश्रय लिया जाता है। देश, काल और पात्र भेद के कारण ही साधना मार्ग का निर्णय करने में बहुत कुछ विचार और परिवर्तन करना पड़ता है। स्वाध्याय में चित्त लगाने से सन्मार्ग की ओर रुचि होती है। सत्संग से स्वभाव और संस्कार शुद्ध बनते हैं। कीर्तन से एकाग्रता और तन्मयता में वृद्धि होती है। दान पुण्य से त्याग और अपरिग्रह की भावना पुष्ट होती है। पूजा उपासना से आस्तिक भावना और ईश्वर विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न उद्देश्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगोचर रखकर ऋषियों ने अनेक प्रकार की साधनाओं का उपदेश दिया है, पर इनमें सर्वोपरि तप की साधना ही है। तप की अग्नि से आत्म में मल, विक्षेप और पाप ताप बहुत शीघ्र भस्म हो जाते हैं और आत्मा में एक अपूर्व शक्ति का आविर्भाव होता है। गायत्री उपासना सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ तपश्चर्या है। इसके फल स्वरूप साधक को जो दैवी शक्ति प्राप्त होती है, उससे सच्चा आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करके उच्च से उच्च भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य को वह प्राप्त कर सकता है। यह अपरा प्रकृति का परा प्रकृति में रूपांतरित करने का विज्ञान है। मनुष्य की पाशविक वृत्तियों के स्थान पर ईश्वरीय सत्शक्ति को प्रतिष्ठित करना ही अध्यात्म विज्ञान का कार्य है। तुच्छ को महान, सीमित को असीमित, सीमित को असीम, अणु को विभु, बुद्ध को मुक्त, पशु को देव बनाना साधना का उद्देश्य है। यह परिवर्तन होने के साथ साथ वे सामर्थ्य शक्तियाँ भी मनुष्य में आ जाती हैं जो उस सत शक्ति में सन्निहित हैं और जिन्हें रिद्धि सिद्धि आदि नामों से पुकारते हैं। साधना आध्यात्मिक कायाकल्प की एक वैज्ञानिक प्रणाली है और निश्चय ही अन्य साधना विधियों में गायत्री साधना सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद।